मैं देख रहा हूं विद्यालय के मैदान में पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां पर रथ खड़ा है उसके आसपास एक जनसभा चल रही है और जहां बैरिकेडिंग है वहां भी एक जनसभा हमें दिखाई दे रही है। सड़क पर लगातार लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं कल से गोरखपुर से चल करके कुशीनगर की लगभग सभी विधानसभाओं में जा चुका हूं। सभी विधानसभाओं में कल से आज तक मैं हो लिया हूं और कुशीनगर के चारों तरफ महत्वपूर्ण बाजारों में और अपनी पार्टी नेताओं के साथ साथ जनता से भी मिलने का मौका मिला है। मैं ये कह सकता हूं, ये जन समर्थन जो दिखाई दे रहा है, जो लोगों के बीच में उत्साह है, जो सहयोग मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि 22 में बदलाव होगा, 22 में बदलाव होके रहेगा। और अब बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं कि नहीं हैं? और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक बार तो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया है, हमारे किसानों की गाड़ियां और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। कभी सोचो किसान भाइयों, 2014, 17, 19 जीत गए। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी आज से कुछ साल पहले? याद है कि नहीं याद है? और आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? बताओ, 100 से ऊपर चला गया कि नहीं चला गया? और याद रखना, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, ये पेट्रोल की कीमत रुकेंगी नहीं और ऊपर जाएंगी। ये सरकार रहेगी तो गरीबों की जेब काटती रहेगी और उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम करेगी। ये महंगाई बढ़ा करके हमारे गरीबों की जेब काट रहे हैं और अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। बताओ, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? ये नौजवान जानते होंगे, जब मोटरसाइकिल पर भराने जाते हो पेट्रोल, ये सरकार चलती रही तो 150 से पार भी हो सकता है पेट्रोल, कीमत नहीं रुकेगी। और बिजली का बिल हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने बिजली नहीं बनाई। ये बाबा मुख्यमंत्री जी ने बिजली नहीं बनाई। जो बिजली के कारखाने लगाए गए वो समाजवादी सरकार में लगाए गए। और कभी उनसे पूछ लो कि बिजली के कारखाने का नाम जानते हो, तो हो सकता है बिजली के कारखाने का नाम ना बता पाए। हम तो कहेंगे कुशीनगर के लोगों, कभी बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने अच्छे कारखाने बिजली के लगाए थे, क्या उसका नाम बता सकते हो? और सुना यह है कि आजकल फुर्सत में अकेले में बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजली के कारखाने का नाम सीख रहे हैं। जो बिजली के कारखाना है उसके नाम सीख रहे हैं। आज तक उनके मुंह से आपने बिजली के जो उत्पादन हो रही, बिजली जहां बन रही है, उसके बारे में नहीं सुना होगा। कुछ भी सुन सकते हो उनके मुंह से, और चीजें सुन सकते हो, लेकिन उनके मुंह से बिजली के कारखाने का नाम क्या नहीं सुन सकते हो। अभी कुछ लोगों ने बताया
कि वो बिजली के कारखाने के नाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम लोग कहते हैं पत्रकार साथियों उनसे पूछ लेना, जब आए आपके सामने तो पूछना, बोलो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? जो बिजली के कारखाने का नाम न बता पाए, जो बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम न बता पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे बिजली के कारखाने बनाएंगे? वो केवल बिजली का बिल जब भेजते हैं तो गरीबों को करंट मारते हैं। बिजली का जब बिल आता है तब करंट लगता है। और नौजवानों, आपको तो बाबा मुख्यमंत्री ने लैपटॉप देने की बात कही थी। याद कीजिए, पिछले चुनाव में बाबा मुख्यमंत्री जी आपको लैपटॉप दे रहे थे। कभी सोचा आपने कि लैपटॉप क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए लैपटॉप नहीं मिला। और अब स्मार्टफोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन और टैबलेट देने की तैयारी चल रही है। हम जानना चाहते हैं 4.5 साल से बताओ गरीब जनता को कौन सी टैबलेट दे रहे थे? जो टैबलेट नहीं चला सकता, स्मार्टफोन नहीं चला सकता, लैपटॉप नहीं चला सकता, उससे क्या उम्मीद करोगे कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं? इन्हें तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको योग्य सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? योग्य सरकार से भला होगा। योग्य सरकार चलेगी तो हमारे किसानों का भला होगा। योग्य सरकार होगी तो नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना, भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना। कोई भी साजिश कर सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं, क्योंकि इनका सफाया होने जा रहा है। ये अब बचने वाले नहीं हैं, और इसलिए बचने वाले नहीं हैं क्योंकि साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली है, साइकिल रफ्तार पे चलेगी। और ये कुछ भी बेच सकते हैं। पहले कुछ भी फेंक देते थे, पहले जनता में कुछ भी फेंक देते थे। ये फेंकू सरकार थी। और अब कुछ भी बेच सकते हैं। ये बेवकूफ सरकार है, ये बेचू सरकार है। बताओ बेचू सरकार है कि नहीं है? और बेचू सरकार इसलिए बोल रहे हैं कि ये ट्रेन बेच देगी, रेलगाड़ी बेच दे रहे हैं। रेलगाड़ी जहां से चलती है, जहां पे रुकती है, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं ये लोग। पानी का जहाज बेच रहे हैं। पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच रहे हैं। हवाई जहाज बेच दिए। ये लोग एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं। इसलिए आपसे हम मदद मांगने आए हैं।